Hello everybody. Today we will discuss class 7 science. Chapter name is heat. आज हम 7th क्लास की हीट चैप्टर को डिस्कस करने लगे हैं, तो चलो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट हीट के बारे में जो आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है, जो आप बच्चों को पहले आप जान लो ताकि आपको ये चैप्टर समझना अंडरस्टैंड करना इजी हो जाएगा. स्टार्ट करते हैं. पहले देखो, हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट मेक्स एनी सब्सटेंस हॉट और कोल्ड. ये आपको हीट से पता चलता है बेटा कोई चीज़ ठंडी है या गर्म है. अगर कोई चीज़ ठंडी है उसके मतलब अगर आप हीट से कितनी उसको हीट मिली है कि उसने उस चीज़ को ठंडा बनाया है गर्म बनाया है, उससे पता चलता है. ठीक है. हीट को हम कैन ऑल्सो बी सेड एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी डेट प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस. अगर आपको किसी गर्म चीज़ को या ठंडी चीज़ को हाथ लगाने से आपकी बॉडी में आपको पता चल रहा है, टच करने से फील हो रहा है आपको कि वो चीज़ ठंडी है गर्म है, उससे आपको पता चलता है कि कितनी हीट है उसमें. इसकी ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है लाइफ को पॉसिबल बनाने के लिए. इसमें आपको मैं एक चीज़ समझाना चाहूँगी. जैसे मान लो मतलब मैं आपको ये सेंसेशन से बता रही हूँ कि इसी को मतलब वो दिखाना चाहती हूँ मैं आपको बेसिकली कि उससे कोई आपकी ये नहीं पता चलता कि कितना वो गर्म है या कितनी वो चीज़ वो ठंडी है. वो आपको वो नहीं पता चलेगा, बट सिर्फ आपको इतना पता चलता है उस चीज़ से ये चीज़ गर्म है या ठंडी है. आपको इसे मैं आगे एक चीज़ समझाना चाहूँगी. ये आपको पहले मैं एग्जाम्पल आप समझा दूँ, उससे आपको बहुत इजीली नेक्स्ट पॉइंट आपको समझ आएगा. अब देखो, जैसे मान लो हमने 3 बाउल्स लिए, 3 बाउल्स में हमने पानी लिया. एक बाउल में मान लो ए बाउल ले लो, ए बाउल में हमने आइस चिल्ड पानी डाल दिया. चिल्ड मीन्स एकदम ठंडा पानी डाल दिया. और बी बाउल में हमने ल्यूक वार्म वाटर मीन्स कोसा सा पानी डाल दिया, जो हमने हमारी बॉडी आराम से हमें ठीक लगता है हाथ लगाने से, वैसे कोसा सा गुनगुना सा पानी डाल दिया या ल्यूक वार्म वाटर यू कैन से. और तीसरे में हमने हॉट पानी डाला है. हॉट डाला है बट उतना हॉट होगा वो पानी जिसको हम बियर कर सकते हैं. ये नहीं कि बिल्कुल आप एकदम हॉट बॉइलिंग वाटर डाल दो तो आप फिंगर डिप भी नहीं कर सकते हो. जितनी हमारी बॉडी उसको बियर कर सकती है उतना गर्म पानी हमने डालना है. अब आप क्या करो, आप जैसे हमने 3 बाउल्स ले लिए, ए बी और सी. ए में हमारा चिल्ड वाटर है, बी में हमारा ल्यूकवार्म वाटर है और सी में हमारा एक बियरेबल मतलब हॉट वाटर है. ठीक है. आप अपने हाथों की फिंगर्स लो और डिप करो. किस किस में करोगे? राइट हैंड में डाल लो, राइट हैंड में लगा लो. आपने ए बाउल में डाला, ए बाउल जिसमें चिल्ड पानी है, और लेफ्ट हैंड हमने उसमें डाल दिया बाउल में जिसमें हमारा ल्यूक वार्म वाटर है. 2-3 मिनट के लिए हमने अपना हाथ उसमें रखा. आप देखो, चिल्ड पानी में भी 2-3 मिनट रख लिया और फिर अपने ल्यूक वार्म वाटर में भी 2-3 मिनट रख लिया. उसके बाद में क्या किया, आप अपने हाथ बाउल्स में से निकाल लिए और दोनों के दोनों हाथों को आपने इकट्ठा एक थर्ड बाउल जो था उसमें डिप कर दिया. जो थर्ड बाउल था हमारा वो हमारा बियरेबल था, गरम था, बियरेबल था. उसमें हमने पानी में हाथ डाल दिया. तो उसके बाद में आप क्या फील करोगे? जो आपका लेफ्ट हैंड था वो कोसे पानी में गया था और जो आपका राइट हैंड था वो आपका चिल्ड पानी में गया था. ठीक है. तो उसमें आप क्या ऑब्जर्व क्या करोगे? ए हैंड तो आपका ठंडा एकदम से और राइट हैंड आपका गर्म एकदम से. जब आपने उसके बाद में उसको मिक्स्ड बाउल में हैंड डाला तो आपने क्या देखा? सी बाउल में जो आपका आपने हाथ डाला तो आपका जो राइट हैंड था जो बिल्कुल ठंडे चिल्ड वाटर में था वो आपका कोसा हो गया, वार्म हो गया. और जो आपका लेफ्ट हैंड था जो आपने गर्म पानी में डाला था वो आपका थोड़ा गर्म हो गया, वो थोड़ा ठंडा हो गया. ठीक है. तो इट मीन्स पर इससे हमारा बेटा ये हमारी हैंड की मूवमेंट टेम्परेचर तो चेंज हो गया, पर इससे हम कोई ऑब्जर्व नहीं कर पाए कि हमारा जो पानी जो है कोई रिलायबिलिटी नहीं आई कितने टेम्परेचर पे पानी था, कितना गर्म था या कितना ठंडा था. ठीक है. इसलिए अब मैं आपको एक चीज़ समझाऊंगी. हीट जो ट्रांसफ़र होती है वो
गर्म बॉडी से कोल्डर बॉडी पे जाती है। वो कब तक जाती है? तब तक जाती है जब तक इक्विलिब्रियम नहीं रीच हो जाता। अब इक्विलिब्रियम आप बोलोगे, इक्विलिब्रियम क्या होता है? इक्विलिब्रियम इज़ बेसिकली एक वो पॉइंट होता है जहाँ पे यूनिफॉर्म टेम्परेचर आ जाता है। मीन्स बहुत, मतलब जो दोनों उसका ठीक टेम्परेचर आ जाता है। हॉट वाला इतना हॉट नहीं रहेगा, कोल्ड वाला इतना कोल्ड नहीं रहेगा। ठीक है, अब इसकी देखो एक एग्जांपल देती हूँ मैं आपको। जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक जगह पे 2 ऑब्जेक्ट्स लिए, आयरन के ऑब्जेक्ट्स लिए हमने। ठीक है, 2 बॉक्सेस लगा लो, 2 आयरन बॉक्सेस हमने लिए। एक आपका बहुत हॉट है और एक आपका बहुत कोल्ड है। ठीक है, एक आपका बहुत हॉट है और एक बात आपका कोल्ड है। आपने 2 आयरन ऑब्जेक्ट्स लिए। अब आपने क्या किया, उन दोनों को साथ साथ एक जगह पे रख दिया। जब आपने एक साथ रख दिया तो थोड़ी देर बाद में आप क्या ऑब्जर्व करोगे, जो हॉटर ऑब्जेक्ट है वो अपना टेम्परेचर जो है वो कोल्डर की तरफ पास ऑन करेगा। हॉटर चीज़ अपने आप हॉटनेस जो है वो कोल्ड की और ऑब्जेक्ट की तरफ पास ऑन करेगा। तो उससे थोड़ी देर बाद में आप क्या देखोगे, जो आपकी हॉटर ऑब्जेक्ट है ये आपकी थोड़ी ल्यूकवार्म हो जाएगी और जो आपकी कोल्डर ऑब्जेक्ट है वो भी थोड़ी सी आपकी टेम्परेचर उसका हाई हो जाएगा। बिल्कुल चिल्ड से वो थोड़ा वार्म में आ जाएगा। तो इससे बेसिकली आपका क्या पता चलता है, हमने ये जो मैंने आपको 2 एग्जांपल्स दिए हैं, इन दोनों एग्जांपल से आपको क्या पता चलता है कि जो गर्म चीज़ है वो गर्म चीज़ अपना टेम्परेचर लूज़ करती है जब वो ठंडे के कांटेक्ट में आती है। वो ये यूनिवर्सल लॉ है कि जो गर्म चीज़ है वो अपना टेम्परेचर ठंडी चीज़ को, ऑब्जेक्ट को देती है और वो इक्विलिब्रियम मेंटेन करते हैं। ठीक है, सो अब ये तो आ गया कि हमारी हीट ट्रांसफर होती है हॉटर बॉडी से कोल्डर बॉडी में। नाउ कम्स के टेम्परेचर क्या होता है। आप लोग घर में ही सुनते हो ना, इसको टेम्परेचर हो गया, इसका टेम्परेचर इतना। वो टेम्परेचर बेसिकली क्या होता है, आप क्या देखते हो टेम्परेचर में? बेसिकली आप ये देखते हो कि बॉडी कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है। तो हॉटनेस, एक ऑब्जेक्ट की हॉटनेस देखने के लिए हम टेम्परेचर का मेजर लेते हैं, टेम्परेचर हम देखते हैं, चेक करते हैं। अब जो टेम्परेचर है वो किससे चेक करते हैं? उसके लिए हमारी एक डिवाइस बनी हुई है जिसको हम बोलते हैं थर्मामीटर। थर्मामीटर से हम अपना टेम्परेचर चेक करते हैं, हमें पता चलता है चीज़ हमारी कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है। ठीक है, अब मैं आपको मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर बताऊंगी कि मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर हम कैसे मेजर करते हैं। ठीक है, अभी इसमें आपको मैं इंस्ट्रूमेंट्स नहीं बता रही हूँ, जस्ट आपको ओवरव्यू दे रही हूँ मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर का। अब ये देखो, मैया में टेम्परेचर जो आप किससे मेजर करते हो? घर में अगर किसी को टेम्परेचर हो जाता है, बुखार हो जाता है, तो आप कैसे मेजर करते हो? थर्मामीटर यूज़ करते हो ना। तो टेम्परेचर इज यूज मेजर्ड यूजिंग थर्मामीटर। मीन्स थर्मामीटर का कौन सा इंस्ट्रूमेंट, कौन सी डिवाइस हमारी यूज़ होती है तब टेम्परेचर चेक करने के लिए? वो हमारी थर्मामीटर यूज़ होती है। कॉमनली टेम्परेचर इज मेजर्ड इन डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस में ही हमारा टेम्परेचर मेजर होता है, बट इट कैन ऑल्सो बी मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट डिग्री एफ और एंड केल्विन के में। ठीक है, अब मैं आपको एक बार बता दूं, जब हम ह्यूमन बींग्स का टेम्परेचर चेक करते हैं तो वो डिग्री फ़ारेनहाइट में होता है, कि बोलते हैं 98.6 डिग्री, वो फ़ारेनहाइट में है, और 37 डिग्री सेंटीग्रेड में है। और एक और बहुत बड़ा यूनिट है वो दैट इज़ के। वो आपकी लेबोरेटरीज़ में यूज़ होता है, नॉर्मली इट इज़ नॉट यूज़। हम लोग ज़्यादा जो है केल्विन और डिग्री फ़ारेनहाइट ही यूज़ करते हैं। जो SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर, दैट इज स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट ऑफ टेम्परेचर, जो है वो केल्विन है। ठीक है, इसमें आपको एक बेसिक पता होना चाहिए। बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या है, अगर आपको कोई पूछ ले कि 32 डिग्री फ़ारेनहाइट किसके बराबर होता है, वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होता है और 273 केल्विन के बराबर होता है। मीन्स आपको अगर कोई पूछे 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू हाउ मेनी फ़ारेनहाइट्स, देन इट इज़ 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और इट इज़ 273 डिग्री केल्विन्स। ये बच्चे ओलंपियाड्स में इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं, विच यू शुड नो। आपको पता होना चाहिए कि बेसिक मैथ फॉर्मूला क्या है। 30 ये आपको, ये इसलिए आप इसको अच्छे से अपने ब्रेन में इसको
स्टोर करके रखो, आप समझ के रखो कि आपको पता होना चाहिए स्टैंडर्ड यूनिट क्या है। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड विच इज़ इक्वल टू 273 डिग्री केल्विन्स। ओके बच्चे, this is all about today's video. If you find any difficulty, you are most welcome to give your feedback. Thanks for watching.